हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग एंड रिप्लेस। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था इस चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स को, लाइक हाउ टू एडिट अ डॉक्यूमेंट, जिसमें आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट को, क्या क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के, राइट कितने तरीके से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली ये हमने अलग अलग स्टेप्स के अकॉर्डिंग समझा था। वही हमने देखा था आप किस तरीके से कॉपी पेस्ट और टेक्स्ट को मूव करवा सकते हो। तो हमने अभी तक इतना कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर का पार्ट, और आज की इस वीडियो में हम जो MS वर्ड को एडवांस बनाता है फीचर फाइंड एंड रिप्लेस, इसके बारे में पढ़ने वाले। राइट, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं फाइंड रिप्लेस करने के लिए, बेसिकली यही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। राइट, सो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी नो यू दैट पार्ट ए ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स डियर स्टूडेंट्स अवेलेबल है। यूट्यूब की प्लेलिस्ट आपको लिंक से मिल जानी है। साथ ही आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो 100% फ्री, कितनी भी बार, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैप्टर्स के, इस बुक के चैप्टर्स को नहीं देखा है, सो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म एक्सेस कर सकते हो, आइदर यूट्यूब और magnetbrains.com वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप अवेलेबल। ओके, नाउ सो इस चैप्टर के बारे में हमने जान लिया है। सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पार्ट बी में अभी तक हम 1 to 4 चैप्टर्स को सॉल्व कर चुके हैं। 1 to 4 चैप्टर्स में आपके 2 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए। पहली यूनिट थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ ITs इंडस्ट्री, एंड सेकंड यूनिट थी यहाँ पर डेटा एंट्री टूल्स, ठीक है, जिसमें हमने रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में समझा था। राइट, अब टाइपिंग किस सॉफ्टवेयर पे करनी है, किस पोजीशन में आपकी फिंगर्स वगैरह होनी चाहिए, वो हमने सब अच्छे से समझा था। राइट, वहीं हमने अब इस टाइपिंग को आप कैसे डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट करते हो, मतलब जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हो, टाइपिंग करते हो, तब आप कैसे अपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, वो इस चैप्टर से बेसिकली हम समझ रहे हैं, है ना। सो थर्ड यूनिट पे हैं अभी हम, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट, जिसमें हम 3-4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और 5th चैप्टर्स पर हैं। क्लियर। सो 5th चैप्टर में आज की वीडियो में फाइंडिंग एंड रिप्लेस को डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, लाइक फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है। आपने बड़ा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, बड़ा सा डॉक्यूमेंट मतलब आपने MS वर्ड में एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें 10 या 15 पेजेस है, या 4 या 5 पेजेस है, लार्ज पेजेस के अकॉर्डिंग आपने लार्ज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है। अब इस लार्ज डॉक्यूमेंट में आपको कुछ वर्ड सर्च करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक एक लाइन को रीड करोगे और इतने पेजेस को स्क्रॉल करते चले जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये टाइम वेस्ट होगा आपका, यहाँ पे टाइम वेस्टिंग होगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा। सो यहाँ पर MS वर्ड ने आपको एक बेस्ट फीचर प्रोवाइड किया है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इजिली, क्विकली, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना स्क्रॉल किए पेजेस को, वर्ड को सर्च कर सकते हो जिसे आपको सर्च करना है। वहीं पर आप किसी वर्ड को किसी अनदर वर्ड के साथ रिप्लेस भी कर सकते हो। राइट, सो इसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। क्लियर। सो फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग ये क्या है, एडवांस फीचर में इंक्लूड हो जाते हैं MS वर्ड के, जिसकी वजह से MS वर्ड पॉपुलर है ना, एफिशिएंटली आप वर्क कर सकते हो। क्लियर। सो व्हाइल लुकिंग फॉर सर्टेन वर्ड्स इन अ लार्ज डॉक्यूमेंट, इट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट। ओके, कि लार्ज डॉक्यूमेंट में यदि आपको कुछ वर्ड्स को सर्च करना है तो ये इनकन्वीनियंट होता है कि आप स्क्रॉल करते जाओ पेजेस को वर्ड को सर्च करने के लिए, और एक एक लाइन को, एक एक पेज को ध्यान से पढ़ो और फिर आप सर्च करके उसको रिप्लेस कर सकते हो, है ना। सो इसी के लिए बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज अ फाइंड एंड रिप्लेस फीचर दैट इज यूज्ड फॉर सर्चिंग एज वेल एज रिप्लेसिंग टेक्स्ट। तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, सर्चिंग भी कर सकते हो और साथ ही साथ रिप्लेस भी कर सकते हो टेक्स्ट को। अब ये फीचर कहाँ मिलता है, सो MS वर्ड का हमने पूरा जो लेआउट है, पूरा जो आपका स्क्रीन है, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, सारे फीचर्स आपको बताए थे, कौन कौन से टूल्स है, कहाँ रिबन में कौन से मेन्यूज होते हैं।
राइट। तो यहाँ पर हम एडिटिंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो होम टैब में आपको मिल जाएगा एडिटिंग वाला एक ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे स्टाइल्स वगैरह के पास में एडिटिंग ग्रुप मिलेगा। जैसे एडिटिंग पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन होगा जिसमें आप फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट जैसे ऑप्शन को देख सकते हो। सो सबसे पहली बात कि फाइंड रिप्लेस ऑप्शन कहाँ मिलेगा, हमने वो डिस्कस किया, राइट। होम टैब में आपको स्टाइल्स के बाद, होम टैब में आपको फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स ग्रुप मिल जाते हैं ना। सो होम टैब में आपको एडिट ग्रुप में या स्टाइल के पास में आप देखना आपको एक एडिटिंग ऑप्शन मिलेगा। उस एडिटिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपको फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट एडिटिंग करके कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहां से आप फाइंड और रिप्लेस का यूज कर सकते हो। सो इतना हमें अच्छे से क्लियर हो गया मैम कि हमें फाइंड रिप्लेस ऑप्शन को कैसे एक्सेस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज में, फिलअप्स में, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि कौन से टैब में आपको बेसिकली फाइंड रिप्लेस ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब इनकी कुछ स्टेप्स को समझेंगे हम कि किस तरीके से आपको ये स्टेप्स परफॉर्म करनी है, राइट। क्योंकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा कि राइट द स्टेप्स टू फाइंड द टेक्स्ट, राइट द स्टेप्स टू रिप्लेस द टेक्स्ट फ्रॉम अनदर टेक्स्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, स्टेप्स लिखने को आई तो क्या करोगे, है ना। इसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना है, राइट। सो अब बस उन्हीं स्टेप्स को हम देखेंगे। उसके भी पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट देख ले जिनमें आपको फाइंड रिप्लेस को परफॉर्म करना है। सो राइट दी फॉलोइंग टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। आप कोई सा भी टेक्स्ट आप डॉक्यूमेंट में लिख सकते हो। जस्ट वी टेक एन एग्जाम्पल कि आप इस तरीके से एक टेक्स्ट लिख लेना अपने डॉक्यूमेंट में। टेक्स्ट में आपको पढ़ के बता देती हूँ, जस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो डॉक्यूमेंट में, राइट। सो विदाउट द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट a full and complete life is not possible. If you lack the mental focus to stay with one activity for any length of time, you will never be able to achieve your goals, build your dreams or enjoy life's process. Without a disciplined mind, trivial thoughts and worries will nag at you and you will never have the capacity to immerse yourself in more meaningful pursuits. Without deep concentration, your mind will be your master rather than your servant. Okay, so ये डॉक्यूमेंट हमने यहाँ प्रिपेयर किया है और काफ़ी अच्छी लाइंस लिखी हुई है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में। अब इस टेक्स्ट में आपको कुछ वर्ड्स को सर्च करना है, कुछ वर्ड्स को आपको रिप्लेस भी करना है। ओके, सो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे फाइंड रिप्लेस ऑप्शन को यूज करने वाले हैं। सो व्हाट आर दी स्टेप्स टू फाइंड और रिप्लेस। सो अब हम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और इस फीचर के बारे में समझेंगे जो कि बहुत सही फीचर है जिसकी वजह से आप एफिशिएंटली काम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो, राइट। सो क्या करना है, सबसे पहले क्लिक ऑन दी फाइंड बटन, ओके, ड्रॉप डाउन बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में से आपको फाइंड को सिलेक्ट कर लेना है, जो मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस वीडियो स्लाइड पर कि आपको होम टैब के एडिटिंग वाले ग्रुप से, है ना, फॉन्ट पैराग्राफ के बाद एडिटिंग ग्रुप मिलेगा। इस एडिटिंग में से आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ खुलेगी जिसमें से आपको फाइंड को सिलेक्ट कर लेना है, राइट। या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। क्लियर। सो इतना समझ में आ गया। क्या स्टेप्स लिखनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करनी है, राइट। होम टैब पे गए, होम टैब में आपको एडिटिंग ग्रुप में जाना है, एडिटिंग ग्रुप में से आपको फाइंड को सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। ओके, ये फाइंड ऑप्शन को आपने जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसका नाम होगा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ओके, क्या बताया, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें से आपको फाइंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और फाइंड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस टाइप से एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आएगा। द फाइंड टैब इज डिफॉल्ट सिलेक्टेड, जिसमें फाइंड एंड रिप्लेस में आप यहाँ देखना फाइंड, रिप्लेस और गो टू 3 टैब दिखेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में 3 टैब दिखेंगे, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, जिसमें फाइंड जो है टैब वो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। ठीक है, जो डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्टेड होगा टैब, फाइंड। ओके, नाउ इन फाइंड व्हाट बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च इन द डॉक्यूमेंट। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को फाइंड आउट कर पाओगे। सो फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में फाइंड टैब सिलेक्टेड है, जस्ट उसके बिलो देखोगे आप फाइंड व्हाट, आपको इस डॉक्यूमेंट में से क्या वर्ड फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करवाना है। सो वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख देनी है फाइंड व्हाट के आगे। सो फाइंड व्हाट के आगे आपने सपोज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेट। ओके, आपको कॉन्सेंट्रेट वर्ड को सर्च करना है। सो फाइंड व्हाट के आगे आपको क्या लिख देना है, वो टेक्स्ट लिख देना है जो आपको सर्च करनी है। नाउ क्लिक ऑन ओके। ठीक है, जैसे आप ओके पे या फाइंड पे, है ना, यहाँ पे फाइंड बटन होता है। ठीक है, सो फाइंड बटन पे क्लिक करोगे तो कॉन्सेंट्रेट वर्ड आपका सिलेक्टेड हो जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट में वो आपको सर्च होकर शो होगा, हाईलाइटेड हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, सो फाइंड बटन के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट
में जो भी आपको सर्च करना है वो आप सर्च कर पाओगे। सो सर्च फॉर द कीवर्ड कॉन्सेंट्रेट, हम इसी को सर्च कर रहे हैं। फाइंड व्हाट के आगे आपको क्या लिख देना है, फाइंड व्हाट के आगे आपको इस तरीके का एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, जो भी वर्ड आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आपको यहाँ लिख देना है। हमने कॉन्सेंट्रेट लिखा, हमें ये वर्ड सर्च करना है, सो क्लिक ऑन दी फाइंड नेक्स्ट बटन। इसके बाद में आपको कुछ बटन्स दिखेंगे वहां पर, है ना, नीचे यहाँ पर, तो वहां पर आपको फाइंड बटन पर क्लिक कर देना है, राइट। इसके बाद और भी बटन्स होते हैं, जैसे रिप्लेस होता है, फाइंड ऑल होता है, रिप्लेस ऑल होता है, ऐसे बहुत से बटन्स यहाँ मिलते हैं। अब इनके क्या काम है आगे हम पूरी वीडियो में यही समझेंगे। सबसे पहले हम समझ रहे हैं यहाँ पे फाइंड कैसे करना है। तो फाइंड व्हाट के आगे आपने क्या करा, फाइंड, जो भी वर्ड फाइंड करना है उसका नाम लिखा और फिर इस फाइंड बटन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही फाइंड बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, द पॉइंटर विल मूव टू द नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ द वर्ड कॉन्सेंट्रेट एंड द वर्ड विल गेट हाईलाइटेड। डॉक्यूमेंट में जहां भी कॉन्सेंट्रेट वर्ड मिलेगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा, राइट, पूरे डॉक्यूमेंट में। तो फाइंड ऑप्शन के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो, सर्च करवा सकते हो उस वर्ड को जिसे आप सर्च करना चाहते हो। आफ्टर फिनिशिंग दिस सर्च, जैसे आपका वर्ड आपको मिल जाता है, सो फिनिश हो जाती है आपकी सर्च, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रॉम्प्ट सम मैसेज, आपको एक बकायदा मैसेज में मिलता है, कंफर्मेशन मैसेज, लाइक कि आपने जो वर्ड सर्च किया है आपकी सर्च ओवर हो चुकी है। सो वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन ओके, देन आपको ओके पे क्लिक करना होगा, राइट, क्लियर। जो भी वर्ड आप फाइंड करने वाले हो वो फाइंड होगा, बकायदा हाईलाइटेड होके आपको शो होगा, एंड आफ्टर दैट एक मैसेज आपको यहाँ पे शो होगा कि एमएस वर्ड ने सर्चिंग फिनिश किया है डॉक्यूमेंट में जिसे आपको सर्च करना था, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। सो इतना क्लियर हुआ हमें अच्छे से कि कैसे फाइंड करना है किसी वर्ड को। अब यहाँ पर फाइंड करने के क्राइटेरियाज भी होते हैं। क्या होते हैं, किसी भी वर्ड को फाइंड करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो यदि आपको कुछ फिल्टर्स के साथ कुछ और ज्यादा क्राइटेरियाज, कंडीशंस लगाकर सर्चिंग करनी है, सो उसके लिए यहाँ पर मोर करके एक बटन होता है उसी के नीचे, जहां आप टेक्स्ट लिखते हो उस पर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे ही मोर पर क्लिक करते हो सो यहाँ पर और वाइडन कर सकते हो आप अपनी सर्च को, ठीक है। सो क्लिक ऑन मोर बटन इफ यू वांट टू वाइडन योर सर्च क्राइटेरिया। यदि आप अपने सर्च क्राइटेरिया को और ज्यादा क्राइटेरियाज या कंडीशंस लगाकर सर्च करना चाह रहे हो तो आप मोर बटन का यूज कर लो। कहाँ मिलेगा ये मोर बटन, देखो ये आपका डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर फाइंड व्हाट के बाद यहाँ पे आपको शो मोर और लेस दो बटन्स मिलेंगे, मतलब एक ही बटन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको लेस दिख रहा है क्योंकि मोर पे आप क्लिक कर चुके थे। सो ये कुछ मोर ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। जब आप इस पे वापस क्लिक कर दोगे तो ये ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे। ये ऑप्शंस तभी इनेबल होंगे जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, राइट। जब आपने मोर पे क्लिक किया तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे ही आप वापस क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस अगेन डिसेबल हो जाएंगे। क्लियर हुआ इतना। सो यहाँ पे देखो मोर ऑप्शन पे आप कैसे सर्च कर सकते हो, फर्दर क्या वाइडन क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो, आप मैच केस अप्लाई कर सकते हो, आप होल वर्ड को सर्च करवा सकते हो जो आपने लिखा है कंप्लीट वर्ड, आप वाइल्ड कार्ड्स का यूज कर सकते हो, आप साउंड्स लाइक इस तरीके से भी सर्च कर सकते हो बोलकर भी। फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स, जितने भी वर्ड्स उससे रिलेटेड है वो सारे सर्च हो सकते हैं। सो ये कुछ रिलेटेड क्राइटेरियाज हैं। वहीं आप प्रीफिक्स सफिक्स के अकॉर्डिंग में मैच करवा के वर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स को इग्नोर करवा कर भी आप कैरेक्टर्स को सर्च कर सकते हो। सो दिस ऑल आर अबाउट द क्राइटेरियाज। मैच केस, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यूज वाइल्ड कार्ड्स, साउंड लाइक, find all word forms, match prefix, match suffix, ignore punctuation characters, ignore white space characters, है ना। जैसे सपोज आपने सर्च किया concentrate, right, concentrate, तो जब आप ये सिंपल सर्च करते हो इसके आगे आपने लिख दिया फाइंड होल वर्ड, आपने जो क्राइटेरिया इसका सिलेक्ट किया है कॉन्सेंट्रेट फाइंड होल वर्ड, तो अब ये एज इट इज पूरा वर्ड सर्च होगा, पूरा वर्ड जहां डॉक्यूमेंट में मिलेगा वही आपको मिलेगा। मैच के सिलेक्ट कर देते हो तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे जो सी से स्टार्ट होंगे, कॉन्सेंट से रिलेटेड होंगे, वो आपके सर्च हो जाएंगे। या आपने सिर्फ CON लिखा तो CON से रिलेटेड जितने वर्ड होंगे, सपोज कंडीशन आपके डॉक्यूमेंट में है तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट सिलेक्ट हो जाएगा, कंडीशनल जैसा कुछ लिखा हुआ है तो CON से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। ऐसे आप वाइल्ड कार्ड्स का भी यूज कर सकते हो। आप चाहते हो तो लेटर्स के अकॉर्डिंग, कैपिटल स्मॉल लेटर के अकॉर्डिंग भी सर्चिंग करवा सकते हो। प्रीफिक्स सफिक्स के अकॉर्डिंग भी, प्रीफिक्स मतलब किसी लेटर के आगे आप P से स्टार्ट होने वाले वर्ड देख रहे हो या ER से एंड होने वाले वर्ड्स देख रहे हो तो आप सफिक्स प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो, फाइंड करवा सकते हो। सो दिस ऑल आर अबाउट दी मोर बटन। जैसे आप मोर बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे कंडीशंस, क्राइटेरियाज मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। देन इसके बाद में आप इस तरीके से भी सर्चिंग कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है कि क्लिक ऑन मोर बटन इफ यू वांट टू वाइडन योर सर्च क्राइटेरिया, यदि आप अपने सर्च क्राइटेरिया को और वाइड करना चाहते हो तो।
जैसे अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सिलेक्ट फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यदि आप मोर पे क्लिक करने के बाद में इस चेक बॉक्स को चेक कर देते हो, सारे चेक बॉक्सेस देखें, जिस भी चेक बॉक्स के अकॉर्डिंग आपने सर्च करनी है उनको चेक कर देना है। तो आपने फाइंड होल वर्ड्स इस पे क्लिक कर दिया, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, तो अब जो भी आप सर्च करोगे वो पूरा पूरा वर्ड सिलेक्ट होगा, पूरा पूरा वर्ड सर्च होगा, उससे मैच केसेस वगैरह नहीं सर्च होंगे। सो इट विल मैच द कंप्लीट वर्ड, अदरवाइज इट विल आल्सो सर्च दोज वर्ड्स वेयर इट फाइंड्स द फर्स्ट मैचिंग लेटर्स। आ गई बात समझ में? जैसे आपने लिखा कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, और आपने फाइंड होल वर्ड्स पे क्लिक कर दिया तो ये पूरा वर्ड सिलेक्ट होगा, और वहीं आपने फाइंड होल वर्ड्स पे क्लिक नहीं किया तो कॉन्सेंट्रेट तो सर्च होगा ही, लेकिन CON या सी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है वो भी आपको हाईलाइटेड शो हो सकते हैं, तो आप अपनी सर्च को और ज़्यादा वाइडन कर सकते हो। अगेन देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टाइप्ड द इन द फाइंड व्हाट टेक्स्ट, मतलब आपने फाइंड व्हाट के आगे अब आपको सर्च करना है क्या, अब आपको सर्च करना है यहाँ पर द। सो फाइंड व्हाट के आगे आप क्या लिखोगे, फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख दोगे यहाँ पर द, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हो, मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ क्राइटेरियाज मिलेंगे, और इन क्राइटेरियाज में आपको क्या करना है, फाइंड होल वर्ड्स ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। क्या यहाँ पे फाइंड होल वर्ड्स ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट नहीं करोगे, है ना, फाइंड होल वर्ड को जब आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो इट मीन्स कि द से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, द से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, द से शुरू होने वाले देन, दे, ठीक है, ये सब सर्च हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, तरीके से सभी वर्ड्स को सिलेक्ट करवा रहे हो, राइट। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सभी वर्ड्स को सिलेक्ट करवा रहे हो जो THE से स्टार्ट होते हैं, फिर देन दे, जो भी इससे रिलेटेड वर्ड सर्च होंगे वो सभी एक्सेस हो जाएंगे। सो find what text box and not clicked on find whole words only option, it will also search the word then, they, their, etc. because the first 3 letters of these words start with the, क्योंकि फर्स्ट के जो 3 लेटर्स हैं वो THE से स्टार्ट हो रहे हैं। हमने जो क्राइटेरिया यहाँ अप्लाई किया है वो क्या क्राइटेरिया है आपका, THE वाला क्राइटेरिया है। आ गई बात समझ में? सो फाइंड ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि फाइंड यदि कोई वर्ड करना है तो आप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में से फाइंड टैब को सिलेक्ट करते हो और उसमें आप फाइंड व्हाट के आगे जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है वो उसका नाम लिख देते हो। नाउ क्लिक ऑन फाइंड बटन, सो वो पर्टिकुलर वर्ड हाईलाइट हो जाता है। यहीं पर आप कुछ क्राइटेरियाज को भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब देख लेते हैं रिप्लेसिंग टेक्स्ट, कि टेक्स्ट को आप जो लिखा हुआ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसे आप किसी अनदर टेक्स्ट के साथ कैसे रिप्लेस कर सकते हो, फाइंड। तो इसके लिए भी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे बिसाइड सर्चिंग द टेक्स्ट यू कैन ऑल्सो रिप्लेस द वर्ड्स और phrases with any alternate text. To replace the text, follow the given steps. रिप्लेस करना है तो आपको कुछ इन्हीं स्टेप्स को अगेन फॉलो करना है। क्या करना है आपको, अगेन होम टैब में, है ना, क्या होम टैब में आपको क्या मिलेगा, होम टैब में आपको वही सेम स्टेप्स एडिटिंग ग्रुप में, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में आपको सिलेक्ट कर लेना है किसे, एडिटिंग ऑप्शन को, जिसमें से आपको वहां से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, फाइंड के बाद वाला ऑप्शन रिप्लेस आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। सो क्लिक ऑन रिप्लेस बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे अभी हमने होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फाइंड को सिलेक्ट किया था, बिल्कुल वैसे रिप्लेस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर, वही सेम डायलॉग बॉक्स वापस ओपन हो जाएगा, है ना। देखो यही सेम डायलॉग बॉक्स था फाइंड एंड रिप्लेस वाला, डिफॉल्ट फाइंड सिलेक्टेड था, अब हम रिप्लेस करने वाले हैं तो आप सेकंड टैब को, फाइंड के बाद वाला जो टैब होगा रिप्लेस, उसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे रिप्लेस को सिलेक्ट करोगे सो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विथ, 2 आपको टेक्स्ट बॉक्सेस दिखेंगे। फाइंड व्हाट में जिसे आपको फाइंड करना है, जिस एग्जिस्टिंग वर्ड को आपको रिप्लेस करना है वो नाम लिख देना, देन आपको रिप्लेस व्हाट विथ दिखेगा, अब इस एग्जिस्टिंग वर्ड को जिससे रिप्लेस करना है वो लिख देना। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड व्हाट के आगे कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, और रिप्लेस किससे करना है, इसे रिप्लेस करना है मेडिटेट से, ठीक है। सो फाइंड व्हाट में टाइप द टेक्स्ट टू बी सर्च्ड और रिप्लेस विथ में टाइप द टेक्स्ट टू बी रिप्लेस्ड, जिस टेक्स्ट को आपको रिप्लेस करना है, फाइन। सो द फाइंड व्हाट बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च फॉर, आपको वो टेक्स्ट टाइप करना है जिसे आप सर्च करना चाहते हो। Then replace with box, enter the new text to replace with the existing text. Click on the more button to select the other options. देखो वहीं आप क्या कर सकते हो, इसके बाद
इसके बाद आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल या रिप्लेस दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। जब आपने रिप्लेस पे क्लिक किया तो जो वर्ड आपने यहाँ लिखा हुआ है वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो जितनी भी बार कॉन्सेंट्रेट वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में दिखेगा वो हर जगह से रिप्लेस हो जाएगा मेडिटेट के साथ। तो रिप्लेस ऑल या रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर वर्ड आपका रिप्लेस हो जाएगा। जैसे फाइंड के मोर ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल वैसे रिप्लेस के भी मोर ऑप्शंस होते हैं कि आप रिप्लेस कितने तरीके से कर सकते हो, राइट। सो मोर ऑप्शन पे यदि आप क्लिक कर देते हो, मोर बटन पे, सो क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस ऑल बटन एज रिक्वायर्ड। वही मोर ऑप्शंस में आपको फर्दर ऑप्शंस मिल जाएंगे मेच केस से रिलेटेड, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। सेम ऑप्शंस आपको दिखेंगे, देखो ये रिप्लेस पे आपको सेम ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं, मेच केस, फाइंड होल वर्ड, वाइल्ड कार्ड साउंड्स, है ना, इग्नोर पंक्चुएशन, मैच प्रीफिक्स सफिक्स। सो जिन भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको रिप्लेसिंग करवानी है, फाइंडिंग करवानी है, आप चेक बॉक्सेस को चेक कर सकते हो। क्लियर। इसके अलावा आप फॉर्मेट कर सकते हो, स्पेशल वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप। सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इस डायलॉग बॉक्स में। So click on the find next, replace or replace all button as required. When word has finished searching, जब word ने searching finish कर लिया for the word and made replacement भी कर दिया, word भी search कर लिया, again a message box appears जिसमें आपको यही मैसेज दिखेगा, MS Word finished completely search the word as such, ऐसा आपको कोई मैसेज मिलेगा, then you have to click on OK। उस मैसेज बॉक्स में आपको OK पे क्लिक कर देना है। क्लियर। सो जो भी वर्ड था एग्जिस्टिंग वर्ड, जिस वर्ड से आपने उसको रिप्लेस किया होगा उस वर्ड से वो रिप्लेस हो जाएगा, जैसे कॉन्सेंट्रेट को मेडिटेट से हमने रिप्लेस किया। सो ये जो हमारा टेक्स्ट था यहाँ पर, इस टेक्स्ट में हमने कॉन्सेंट्रेट को सिलेक्ट किया था, राइट। तो जब भी आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट को सिलेक्ट किया तो वो कुछ इस तरीके से हाईलाइट होके आपको यहाँ पे शो होगा। कॉन्सेंट्रेट जहां भी मिलेगा वो इस तरीके से हाईलाइट होके आपको शो होगा, जहां भी कॉन्सेंट्रेट वर्ड आपको मिलेगा। फिलहाल तो हमें यही दिख रहा है, राइट। एक से ज्यादा जगह होगा तो वहां पर वो पर्टिकुलर वर्ड हाईलाइट हो जाएगा, राइट। इसके अलावा इसे यदि आपको रिप्लेस करना है तो पर्टिकुलर ये वर्ड आपका रिप्लेस भी हो जाएगा, दैट इज मेडिटेट के साथ। यही कुछ आपको आउटपुट मिलेगा फाइंड और रिप्लेस का, है ना। बाकी कंट्रोल H ऐसी कुछ शॉर्टकट कीज हम इनके लिए यूज कर सकते हैं फाइंड रिप्लेस के लिए भी, तो शॉर्टकट की मदद से भी आप ये काम कर सकते हो। मैंने बताया वर्ड में आप किसी भी ऑप्शन को दो तरीके से यूज कर सकते हो, मल्टीपल वेज होते हैं। राइट क्लिक करके ऑप्शंस को आप यूज करते हो, जैसे कॉपी पेस्ट का हमने देखा था, राइट क्लिक करके भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हो, एडिट ग्रुप में जाके भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से भी आप अंडू रीडू कॉपी पेस्ट ऑप्शन को ऐड कर सकते हो। तो कोई भी एक टास्क को करने के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि आप कन्वीनियंटली किस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। क्लियर। नाउ रिप्लेसिंग टेक्स्ट हमने अच्छे से समझ लिया अभी, फाइन। रिप्लेस टेक्स्ट के बाद में अब हम देखने वाले हैं जंपिंग टू द पेज नंबर। यदि आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं, मे बी 100 पेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, तब आप क्या करोगे? यदि आपको किसी सिलेक्टेड पेज पर पहुंचना है तो आप स्क्रॉल करोगे इतने पेजेस को और फिर पहुंचोगे। सपोज 100 पेजेस का आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट में 100 पेजेस हैं, आप स्टार्टिंग पे हो एकदम फर्स्ट पेज पे, आपको 50th पेज पे पहुंचना है, 50 पेज पर। तो आप एक एक पेज को स्क्रॉल करके नीचे पहुंचोगे क्या, है ना। यदि ये टास्क करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा MS वर्ड में कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी सिलेक्टेड पेज पर पहुंच सकते हो या किसी सिलेक्टेड रेंज ऑफ पेजेस पर भी पहुंच सकते हो। सो जंपिंग टू द पेज नंबर, इसके लिए आपको क्या करना है, वो पेज नंबर लिखना होगा और उस पेज नंबर पे आप जंप कर जाओगे। सो ये ऑप्शन आपको अगेन फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में ही मिलेगा। 3 टैब मैंने बताए हैं फाइंड रिप्लेस में, फाइंड, रिप्लेस और थर्ड होता है गो टू। तो गो टू का जब यूज करोगे तो आप सिलेक्टेड पेज नंबर पर जंप कर जाओगे, राइट। ये बेस फीचर यहाँ पे मिलता है। सो व्हेन यू आर वर्किंग इन लार्ज डॉक्यूमेंट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्क्रॉल डाउन द पेजेस टू रीच ऑन अ पर्टिकुलर पेज। किसी पर्टिकुलर पेज तक पहुंचना है तो डिफिकल्ट होगा जब आपने एक लार्ज डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। So for example, if you have a document of 200 pages, आपने 200 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया है and you want to go to the 50 from 150 पेजेस, आप 50 से 150 के बीच में पेजेस को देखना चाहते हो। So it will be a task, ये आपको एक टास्क दिया हुआ है कि 200 पेज में से आपको 50 से 150 पेजेस को विजिट करना है, जाना है। So in a such a situation, the go to feature is used। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गो टू फीचर का यूज करोगे जिसकी मदद से आप एफिशिएंटली और फास्ट वे में उन पेजेस को एक्सेस कर पाओगे, किसी पर्टिकुलर पेज तक पहुंच पाओगे, राइट। करंटली जिस भी पेज पर होंगे आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाओगे जो रिक्वायर्ड पेज होगा आपका।
सो बाय यूजिंग दिस फीचर, गो टू फीचर की मदद से यू कैन डायरेक्टली जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर इजीली एंड क्विकली। एक पेज से दूसरे पेज पर आप इजीली मूव कर सकते हो, जंप कर सकते हो। कैसे यूज करना है, वही सेम स्टेप्स यहाँ आपको फॉलो कर लेनी है। होम टैब पर जाना है, एडिटिंग ग्रुप पे जाना है। जैसे एडिटिंग पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमने फाइंड ऑप्शन देख लिया, रिप्लेस कैसे करना है वो भी देख लिया, वहीं आपको गो टू ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस पे भी आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में आपको अगेन 3 टैब दिखेंगे, फाइंड रिप्लेस गो टू, जिसमें से आपको अब क्या सिलेक्ट कर लेना है, गो टू ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। गो टू ऑप्शन जैसे सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा, है ना, गो टू ऑप्शन के से रिलेटेड। फाइंड पे क्लिक करोगे, रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो फाइंड रिप्लेस के आपको टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह दिखेंगे, उसके ऑप्शंस दिखेंगे। गो टू पे क्लिक करोगे तो गो टू व्हाट, आपको कहाँ जाना है, किसी पेज पर जाना है, किसी सेक्शन पे मूव करना है, किसी लाइन पर मूव करना है, कोई बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट जो दिया हुआ है उस पर जाना है, आपको कहाँ जाना है। सो आप यहाँ पे अगेन अपने अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड थिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी अनदर पेज पे, किसी सेक्शन पे, कोई पर्टिकुलर लाइन पे मूव करना है, किसी बुकमार्क यदि आपने लगाया हुआ है वहां जाना है, कोई कमेंट आपने ऐड किया या फुट नोट, हेडर फुटर जो हम देते हैं वहां आपको मूव करना है। सो इस तरीके से जब आप इसे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि एक पेज से रिलेटेड आपको किस लाइन पर, किस वर्ड पर, या फिर आपको किस पेज पर, किस सेक्शन पर जाना है, वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको पेज सिलेक्टेड दिखेगा, पेज सिलेक्टेड दिखेगा। अब किस पेज पर जाना है, इसी के जस्ट नियर आप देखोगे एंटर पेज नंबर। ठीक है, तो जिस भी पेज पर आपको जाना है, जैसे 200 पेजेस हैं, आपको 50 वाले पेज पर जाना है, सो हैव टू राइट दी 50। तो यहाँ पे आपको उस पेज का नंबर लिखना पड़ेगा जिस पेज पे आपको मूव करना है। ठीक है, एंड एंटर प्लस और माइनस टू मूव रिलेटिव टू द करंट लोकेशन। आप प्लस माइनस भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो यदि आपको जो करंट लोकेशन है उससे रिलेटिवली मूव करना है तो। ठीक है, आ गई बात समझ में। नाउ इसके बाद आप गो टू पे क्लिक करोगे तो आप पर्टिकुलर उस पेज पर पहुंच जाओगे। बस यही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। सो क्या स्टेप्स हैं जो हमने अभी देखी। सो टू जंप अ पर्टिकुलर पेज नंबर, फॉलो दिस स्टेप्स, क्लिक ऑन द पेज नंबर अवेलेबल ऑन द स्टेटस बार। देखो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेटस बार देखिए ना, सबसे टॉप बॉटम में आपको स्टेटस बार दिखती है। भाई ये MS वर्ड की विंडो है। ठीक है, यहाँ पे सबसे टॉप में टाइटल बार होती है, यह हमें अच्छे से पता है ना। इसके जस्ट बाद यहाँ पे होती है रिबन, जिसमें आपके कुछ टैब्स होते हैं, होम टैब, एडिटिंग, रेफरेंसेस, व्यू एंड ऑल सारे। ये आपका डॉक्यूमेंट वाला पेज होता है। यहाँ पे लास्ट में होती है आपकी स्टेटस बार, जिसमें आप किस डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, पेज नंबर क्या है, सारी डिटेल होती है, किस लाइन पर, किस कैरेक्टर पर हो, साउंड से रिलेटेड ऑप्शन। तो आपको स्टेटस बार में पेज नंबर पे क्लिक कर लेना है। ये स्टेटस बार में आपको यहाँ पेज नंबर दिखता है, इस पे भी क्लिक करोगे तो भी गो टू ऑप्शन पे पहुंच जाओगे, या फिर आप होम टैब के एडिटिंग ग्रुप से जाकर भी गो टू को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर आप एडिटिंग पे जाओगे, एडिटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको फाइंड वाला ऑप्शन है, फाइंड में जाकर भी आप गो टू पे जा सकते हो, फाइंड डायलॉग बॉक्स से भी। क्लियर, 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं एडिटिंग में, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तीनों का आप यूज कर सकते हो आसानी से। सो द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर। फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में आपको गो टू टैब को सिलेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स है, फाइंड एंड रिप्लेस जो डायलॉग बॉक्स है, इस डायलॉग बॉक्स में आपको 3 टैब मिलते हैं। पहला होता है आपका फाइंड, दूसरा होता है रिप्लेस और तीसरा होता है गो टू। तो इसी डायलॉग बॉक्स से आपको गो टू सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्दर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, किसी पेज पर मूव करना है, सेक्शन पर मूव करना है, लाइन पर मूव करना है, पेज पर मूव करना है। देन यहाँ आपको पेज नंबर एंटर करना पड़ेगा जिस पेज पर आपको मूव करना है। 20th पेज पर मूव करना है तो आप 20th पेज पर मूव कर जाओगे, एंड देन यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर देना तो उस पेज पर आपका कर्सर मूव हो जाएगा। ठीक है, सो एंटर द पेज नंबर ऑन विच यू वांट टू मूव एंड क्लिक ओके। पेज नंबर एंटर करो, ओके पे क्लिक करो, देन यू विल रीच ऑन द पेज नंबर एंटर्ड बाय यू। जो भी पेज नंबर आपने एंटर करा होगा उस पेज तक आप इजीली पहुंच जाओगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आ गई बात समझ में अच्छे से कि फाइंड रिप्लेस ऑप्शन का कैसे यूज करना है, गो टू ऑप्शन का यूज कैसे करना है। ठीक है, कितने तरीके हो सकते हैं, कौन से टैब में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कितने टैब्स होंगे, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, सभी चीज मैंने यहाँ अच्छे से समझाई हुई है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आपसे पूछा जा सकता है। और जनरली सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, ये तो जनरल टॉपिक्स हैं। हर एक बंदा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्क प्लेस पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करता है और इस ऑप्शन की मदद से वो अपने काम को कन्वीनियंटली कर सकता है। राइट, सो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो ताकि जिन्हें नहीं पता है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑफिशियल वर्क करते हैं उन्हें नहीं पता है, तो वो भी इस वीडियो की मदद से अपने काम को ईजी कर सकते हैं। राइट,
सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फिनिश हुआ है ये वीडियो जिसमें हमने डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। होप आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई है। मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको K-12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। यस मतलब आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स, ई बुक्स को एक्सेस करना या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे MCQ बुकलेट हो गया या फिर सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। सो वो भी अवेलेबल है आपके लिए। कैसे एक्सेस करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड एक लिंक मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करना, गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म में अपनी रीड के अकॉर्डिंग जो भी आपको बुक चाहिए उसकी डिटेल फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी क्लास में 100% स्कोर कर सकते हो और साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।